हेलो एवरीवन, वेलकम टू 45 गो। आज है 5 मार्च 2023 और आज के इस वीडियो में हम 5 मार्च 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और आज के इस करंट अफेयर का पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी विश्व मोटापा दिवस 4 मार्च को मनाया गया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हर साल पूरी दुनिया में 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस वर्ल्ड ओबेसिटी डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व मोटापा दिवस 2023 की थीम है बदलते परिप्रेक्ष्य, चलो मोटापे के बारे में बात करें। ये 2023 की थीम है। विश्व मोटापा दिवस 2015 में एक वार्षिक अभियान के रूप में स्थापित किया गया था। अब इम्पॉर्टेंट डेज की बात है तो अभी 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और विश्व समुद्री घास दिवस और शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया है। फरवरी में इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस फिनटेक पे इंडिया पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अभी आरबीआई ने अमेजन पे इंडिया पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अब आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट और नो योर कस्टमर से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने पर अमेजन पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ सिन्धु मैत्री अभ्यास में भाग लिया है? तो भी भारतीय वायुसेना ने जापान के एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ सिन्धु मैत्री अभ्यास में भाग लिया है। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अब जापान की बात है तो ये है मैप में जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। जापान की मुद्रा है जापानी येन। अभी OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में जापान शीर्ष पर रहा है। अपना भारत 47वें स्थान पर रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जापान शीर्ष पर रहा है। जापान की राजधानी टोक्यो ने 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य किया है। जापान के आई स्पेस ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है। जापान ने समलैंगिक कपल के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की है। इतना आप जापान के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया है? तो भी भारत ने क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित किया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 3 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता जो है ये विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की है। क्वाड समूह में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका देश शामिल थे। अब नई दिल्ली की बात है तो ये है मैप में दिल्ली। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना। अभी नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक आयोजित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। दिल्ली में भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल लाइन केंद्र बनाया जाएगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने DCPCR द्वारा तैयार व्हाट्सएप चैटबॉट बाल मित्र लॉन्च किया है। दिल्ली में 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है। पहली बार भारत स्टेक डेवलपर सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया है। दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए वर्चुअल मेगा बुक फेयर का उद्घाटन किया है। दिल्ली सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दी है। इतना आप दिल्ली के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव इंडिया @2047 का शुभारंभ कहाँ किया है? तो भी युवा मामले, खेल और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 4 मार्च को पंजाब के रोपड़ में युवा उत्सव इंडिया @2047 का शुभारंभ किया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब पंजाब तो ये है मैप पे पंजाब। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान
और पंजाब के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। अभी पंजाब में पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू हुआ है। पंजाब के कैबिनेट ने नई औद्योगिक और इलेक्ट्रिक वाहन नीतियों को मंजूरी दी है। पंजाब के राज्यपाल ने भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग और सौर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया है। पंजाब सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है। पहली बार नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन मोहाली पंजाब में किया गया है। उच्च शिक्षा न मिलने पर NHRC ने पंजाब राज्य सरकार को नोटिस जारी की है। पंजाब में एक विधायक एक पेंशन स्कीम लागू की गई है। इतना आप पंजाब के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भी भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर सायंतन दास बने हैं। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं सायंतन दास। इन्होंने अंतिम राउंड में रूस के ग्रैंड मास्टर अलेक्जेंडर मोत्लेव को पराजित करने के बाद खिताब अपने नाम कर लिया है। बेल्जियम के ग्रैंड मास्टर डेनियल धारदा दूसरे स्थान पर रहे और फ्रांस के ग्रैंड मास्टर आंद्रिया मार्क तीसरे स्थान पर रहे। अब ग्रैंड मास्टर की बात है तो अभी विघ्नेश NR 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तमिलनाडु के यम प्राणेश 79वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौस्तव चटर्जी 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। आदित्य मित्तल 77वें ग्रैंड मास्टर बने हैं और प्रणव आनंद 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। बी प्रणव 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। राहुल श्रीवास्तव 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत सुब्रमण्यम 73वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इतना आप ग्रैंड मास्टर के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला बांस बैरियर कहाँ लगाया गया है? तो भाई दुनिया का पहला बांस बैरियर महाराष्ट्र में 200 मीटर लंबा महाराष्ट्र के वाणी बरोरा हाईवे पर लगाया गया है। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। और इस बैरियर को बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली बांस की प्रजाति जो है ये बाम्बूसा बालकोवा है, जिसे क्रेओसोट तेल के साथ ट्रीट किया गया है और इसे बहुबल्ली नाम दिया गया है। अब महाराष्ट्र की बात है तो ये है मैप में महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं रमेश बैस। ये भगत सिंह कोश्यारी की जगह ली है। अभी महाराष्ट्र में एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 शुरू हुआ है। महाराष्ट्र में नितिन गडकरी ने पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है। दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर मुंबई बना है और पहला शहर लाहौर पाकिस्तान का है। तीसरा शहर काबुल अफगानिस्तान का है। महाराष्ट्र के कैबिनेट ने PM श्री योजना लागू करने का फैसला किया है। भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस मुंबई में शुरू हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पर पुरस्कार देने की घोषणा की है। इतना आप महाराष्ट्र के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 से किसे नामित किया गया है? तो भी बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 से शशिधर जगदीशन को नामित किया गया है। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। ये है शशिधर जगदीशन, HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इनको अभी प्रौद्योगिकी से संबंधित चुनौतियों के सफल नेविगेशन के कारण बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 से नामित किया गया है। अब ऑफ द ईयर की बात है तो अभी कैनरा बैंक ने वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में भारत खंड के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से चिरंजीवी को सम्मानित किया गया है। टाइम्स मैगजीन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार अवनी लेखरा को मिला है। मॉरिशस के राष्ट्रपति द्वारा एजुकेशन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 के अवार्ड से नरेंद्र सिंह रावत को सम्मानित किया गया है। इतना आप ऑफ द ईयर के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक बैंक ने किसे अपना नया CFO नियुक्त किया है? तो भी कर्नाटक बैंक ने अपना नया CFO अभिषेक शंकर बागची को नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है, अभिषेक शंकर बागची। इनको अभी कर्नाटक बैंक ने
अनुबंध के आधार पर मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में नियुक्त किया है। अब से शंकर बागची जो हैं ये मुरलीधर कृष्ण राव का स्थान लिया है। अब नई नियुक्तियां की बात है तो अभी सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष अप्सरा अय्यर को चुना गया है। कैनरा बैंक ने के सत्यनारायण राजू को अपना MD और CEO नियुक्त किया है। विश्व के सबसे प्रतिभाशाली छात्र के रूप में नताशा पेरियानियागम को नामित किया गया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में शमिका रवि को नियुक्त किया गया है। भारतीय अमेरिकी हाउस इंटेलिजेंस कमेटी में अमी बेरा को नियुक्त किया गया है। भारत के नए औषध महानियंत्रक के रूप में डॉक्टर राजीव सिंह को नियुक्त किया गया है। इतना आप नियुक्तियां के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ईरान पर तेल और पेट्रोल रसायन की बिक्री से संबंधित नया प्रतिबंध लगाया है? तो भी अमेरिका ने ईरान पर तेल और पेट्रोल रसायन की संबंधित से नया प्रतिबंध लगाया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अमेरिका जो है 2018 के बाद ईरान पर काफ़ी सारे प्रतिबंध लगाया है। अब अमेरिका की बात है तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। अमेरिका की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। अभी अमेरिका ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है। अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अवैध समलैंगिक महिला जननी रामचंद्रन बनी है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 सूचकांक में अमेरिका शीर्ष पर रहा है, रूस दूसरे स्थान पर रहा है, चीन तीसरे स्थान पर रहा है और अपना भारत चौथे स्थान पर रहा है। अमेरिका की बोनी गैब्रियल ने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीती है। अमेरिका की प्रसिद्ध गायिका लिसा मैरी प्रेस्ली का निधन हुआ है। मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया का पहले टीके का उपयोग को मंजूरी दी है। इतना आप अमेरिका के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विद्युत उत्पादन में उत्कृष्ट योगदान के लिए CBIP यानी मतलब केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो भी NTPC को विद्युत उत्पादन में उत्कृष्ट योगदान के लिए केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड का पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। ये पुरस्कार जो है NTPC के निदेशक रमेश बाबू ने प्राप्त किया है। ये पुरस्कार जो है केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने प्रदान किया है। अब NTPC की बात है तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना जो है 7 नवंबर 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष और MD हैं गुरदीप सिंह। अब पुरस्कार की बात है तो अभी 2022 मरकोनी पुरस्कार हरि बालकृष्णन ने जीता है। ज्ञानप्पन पुरस्कार 2023 के लिए B मधुसूदनन को चुना गया है। रोटरी क्लब का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रमेश कृष्णन को प्रदान किया गया है। 32वें रामाफर्मम उन्री कुट्टी पुरस्कार के लिए KK शैलजा को चुना गया है। यूनेस्को शांति पुरस्कार से जर्मन की पूर्व चांसलर एलेंजा मर्केल को चुना गया है। राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए ABK प्रसाद को चुना गया है। ATM में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से KM मामेन को सम्मानित किया गया है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार से डॉक्टर पैगी मोहन को सम्मानित किया गया है। इतना आप पुरस्कार के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेशों में भारतीय प्रवासियों के लिए वैभव फेलोशिप योजना किसने शुरू की है? तो भी विदेशों में भारतीय प्रवासियों के लिए केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैभव फेलोशिप योजना शुरू की है। इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने करतारपुर कॉरिडोर के लिए पहला राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने करतारपुर कॉरिडोर के लिए पहला राजदूत रमेश सिंह अरोड़ा को नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। ये हैं सरदार रमेश सिंह अरोड़ा। इनको अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने करतारपुर कॉरिडोर के लिए पहला एम्बेसडर एट लार्ज नियुक्त किया है। अब राजदूत की बात है तो अभी प्रशांत अग्रवाल लाओस के लिए भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। एम सुब्बा रायडू को नाम्बिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है।
आर्मेनिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में नीलाक्षी साहब सिन्हा को नियुक्त किया गया है। मार्शल द्वीप समूह में भारत के अगले राजदूत सीबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। सुहेल एजाज खान सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। बंडारू बिरसन बाबू कोमोरोस में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। कोटे डी आइवर गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में राजेश रंजन को नियुक्त किया गया है। इतना आप राजदूत के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो भी 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव बिहार के भोजपुर में किया गया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बिहार के भोजपुर में 28 फरवरी से 1 मार्च तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस आयोजन का उद्घाटन जो है केंद्रीय खाद्य प्रसारण मंत्री पशुपत कुमार पारस ने किया है। अब बिहार की बात है तो यह है मैप में बिहार की राजधानी है पटना और बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ये राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है फागू चौहान का स्थान लिया है। अभी बिहार में AFI ने 1200 साल पुराने लघु स्फोटों की खोज की है। बिहार सरकार ने राज्य में जात सर्वेक्षण शुरू किया है। चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन के रूप में नियुक्त किया है। राजविंदर सिंह भट्टी को बिहार का नया GDP के रूप में नियुक्त किया गया है। बिहार में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन RK सिंह ने किया है। हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ नीतीश कुमार ने किया है। इतना आप बिहार के बारे में याद रखिए।